स्वागत की आज की इस बेला को आरंभ करते हुए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य श्री SV के प्रसाद सर से अनुरोध करती हूँ कि वे आज कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व राज्य मंत्री श्री सलीम अशरफी जी के स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। इसके बाद मैं रक्षाधन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कांत पांडे सर से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री सलीम अशरफी जी का स्वागत पुष्पहार से करें। इसके बाद मैं दर्शना से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री सलीम अशरफी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। सर्वप्रथम आप सबका मंचस्थ सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद। आप सब लोगों के सम्मान का, आप सब लोगों के आदर का। रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित शासकीय ज्ञान महाविद्यालय में आज इस इस्लाम और आतंकवाद का व्याख्यानमाला आयोजित किया गया। इस व्याख्यानमाला में मंच में विराजमान सम्माननीय श्री सूर्यकांत राठौर जी, डॉक्टर प्रमोद साहू जी, श्री किरण साहू जी, डॉक्टर मेघेश तिवारी जी, डॉक्टर KPS चौहान जी, सम्मानीय डॉक्टर प्रवीण कड़वे जी और सम्मानीय डॉक्टर गिरीश कांत पांडे जी, उपस्थित सभी अध्यापकगण, मातृशक्ति बहनें, उपस्थित सभी छात्र छात्राएं। उससे पहले सम्मानीय श्री गिरीश पांडे जी ने इस्लाम और आतंकवाद के विषय में कुछ जानकारी आपके पास रखी। इस्लाम में कुछ बातें मैं आपके सामने पहले रखने का प्रयास कर रहा हूं। इस्लाम एक अरबी शब्द है। अगर उसका डिक्शनरी में आप माना देखेंगे, अरबी डिक्शनरी में उसका माना आता है शांति में प्रवेश करना, विनम्रता, कुशलता, आज्ञा पालन और ईश्वर के समीप समर्पण। इस्लाम किसी एक जाति विशेष, समुदाय विशेष या वर्ग विशेष का धर्म नहीं है, अपितु इस्लाम समस्त मानव जाति का धर्म है। कभी कभी यह भ्रम पैदा होता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक जाति विशेष के अगुवा हैं, नेता हैं। ऐसे ही परमेश्वर द्वारा पवित्र आदेशों पर आधारित कुरान मजीद, उसके विषय में हम ये समझ लेते हैं कि मुस्लिम समाज का ही कोई जाति ग्रंथ है।
जबकि ऐसा नहीं है। पैगंबर साहब समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आए थे, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं आए थे। इसीलिए कुरान में एक आयत आती है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको समस्त जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसमें यह शब्द नहीं है कि किसी एक जाति विशेष के लिए उनको रहमत बनाकर यहां भेजा गया। तो पता यह चला कि पैगंबर साहब किसी एक जाति विशेष के संरक्षक या अगुवा नहीं थे, बल्कि वो समस्त मानव जाति के लिए आए थे। कुरान करीम के ताल्लुक से आपको मैं बताऊं कि कुरान एक पूरी मुकम्मल जीवन व्यवस्था है जो ईश्वर के आदेश पर आधारित है। इसमें व्यक्ति के जीवन के आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलू सभी चीज का समावेश है। पैगंबर साहब ने जब आखिरी अपना उपदेश दिया था तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि कोई वर्ग, जाति अथवा समुदाय, इनमें कोई भी न उच्च है न निम्न है, और रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन, खान पान, इन तमाम चीजों से किसी को भी बांटा नहीं जा सकता। उनके जीवन का अगर हम उनके जीवन चरित्र का अगर हम अवलोकन करें तो जब वो ईश्वर का संदेश लेकर, परमेश्वर का संदेश लेकर अरब में आए तो उस वक्त वहां पर एक कुरैश नाम के समुदाय का वहां शासन था। वो लोग बहुत ही बर्बर थे, वहशी थे, और यहां तक उनके समुदाय में बात थी कि एक ऊंट के लिए वो 70 साल तक आपस में एक दूसरे की हत्या किया। तो अरब में एक पूरी तरह से अराजकता का माहौल था। ऐसे समय वो आए, परमेश्वर के सत्य का संदेश देने लगे। तो कुरैश जो उस वक्त सत्ता, धन, ताकत और घमंड के नशे में चूर थे, उन्होंने उनके उपदेश को लेने से इनकार किया, उनका विरोध किया और तरह तरह से उन्होंने सताना शुरू किया। जब कोई व्यक्ति किसी घमंड के नशे में चूर होता है तो निश्चित तौर पर वो अपना विवेक और बुद्धि खो देता है, और जब विवेक और बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वो सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई में वो फिर तमीज नहीं कर पाता। यही हाल कुछ कुरैश समुदाय का हुआ। उन्होंने पैगंबर साहब को यातनाएं देना शुरू किया, उन पर पत्थर फेंका, कूड़ा फेंका, उनकी जान लेने की कोशिश की। उनके जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों को उन्होंने तपती रेत में लिटाया और लिटाकर कईयों को उन्होंने वहां पर शहीद भी किया। पैगंबर साहब कई वर्षों तक सब्र करते रहे, मगर सब्र की भी जब एक सीमा खत्म हो गई तो फिर वहां पर युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प बचता नहीं था। और फिर जो ये युद्ध किया गया वही युद्ध
धर्म युद्ध कहलाता है। इस तरह का किया गया युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है और इसी धर्म युद्ध को हम जिहाद कहते हैं। तो मालूम यह हुआ, ऐसे ही एक भगवत गीता का एक संस्मरण मुझे याद आया। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिहाद क्या है, क्योंकि ये जिहाद का जो लफ्ज है हमेशा आजकल जो भी आतंकवादी से संबंधित काम होंगे वहां ये लफ्ज जरूर जोड़ा जाता है। तो जिहाद जो है वो उसको हम धर्म युद्ध कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में परमेश्वर का ये संदेश था कि ए अर्जुन, तुम यदि इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने यश को, नाम को, धर्म को खोकर पाप के भागी बनोगे, और यदि इस धर्म युद्ध को करते हुए तुम मृत्यु को प्राप्त होगे तो निश्चय ही तुम स्वर्ग के भागी बनोगे, और यदि तुमने इस धर्म युद्ध को जीत लिया तो पृथ्वी पर तुम राज भोगोगे। तो जो अर्जुन ने युद्ध किया यही धर्म युद्ध है और इसी को जिहाद कहते हैं। तो जिहाद आतंक, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ किया गया युद्ध जिहाद कहलाता है। किसी पर हमला करके सत्ता या राज्य को पाने का प्रयास जिहाद नहीं कहलाता। जिहाद कहलाता है धर्म पर अधर्म के अत्याचार का विरोध करना, यह जिहाद है। इसको मैं और हल्का करूं कि हर इंसानियत के खिलाफ जो कार्य हो उसका विरोध करना जिहाद है। इंसान को जो चीज नुकसान पहुंचाती हो उसका विरोध करना ये जिहाद है। अब ये कहा जाता है कि वे जिहादी आतंकवादी, फला आतंकवादी, ये आतंकवादी, तो इसको समझने के लिए अब थोड़ा सा मैं आपको एक इतिहास की ओर ले जाता हूं। आपने देखा होगा कि ये जो अभी पांडे सर बता रहे थे, ये जो आतंकवाद है विश्व के मानचित्र में करीब 70-75 साल से नजर आ रहा है। इसके पहले आतंकवाद नहीं था। तो अब ये समझना पड़ेगा कि ना हिंदू धर्म 70 साल पहले आया, ना इस्लाम धर्म 70 साल पहले आया, ना सिख धर्म 70 साल पहले आया, ना बौद्ध धर्म 70 साल पहले आया। तो अब हमको उस 70 साल वालों को ढूंढना पड़ेगा ताकि आप एक समूह से उन लोगों को हटा सके जिनके कारण पूरा समूह, पूरा एक जाति विशेष बदनामी की तरफ ले जाया जाता है। अरब में एक जगह है नज्द, वहां पर एक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हुए हैं। उन्होंने एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया। उस आइडियोलॉजी का नाम था वहाबी आइडियोलॉजी। ये लोग ने वहां के दो कबीले, एक आले सऊद और एक आले शेख, इन दो कबीलों ने मिलकर उस अरब मुल्क में, सऊदी अरब में कब्जा किया था। इतिहास बड़ा है, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। कब्जा किया उन्होंने। कब्जा करने के बाद में उन्होंने अपने इस वहाबी आइडियोलॉजी को सऊदी अरब में पूरा किया और आज उस सऊदी अरब में इसी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग रहते हैं।
इस आइडियोलॉजी को हमारे भारत में एक इस्माइल देहलवी नाम के व्यक्ति हुए थे दिल्ली में, उनके जरिए ये आइडियोलॉजी भारत में आई। आपने एक देवबंद मदरसा सुना होगा, इसी आइडियोलॉजी को वो लोग पढ़ाते हैं और आज इसी आइडियोलॉजी के मानने वाले कई मदरसे आज भारत में मौजूद हैं। अब ये क्या करते हैं, सऊदी अरब की फंडिंग से ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। इनका काम क्या है, ये देखते हैं कि कुछ लोग बड़े इबादत गुजार हैं, इस्लामिक पूजा पद्धति को बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक बनाया, उसको तबलीगी जमात नाम दिया। ऐसे ही कुछ लोग जो लिटरेचर की तरफ बड़ा ध्यान रखते थे, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान रखते थे, उनके लिए इन्होंने एक जमात इस्लामी नाम की संस्था बनाई। और जो लोग बड़े महत्वाकांक्षी थे, एमपी एमएलए बनने के उत्सुक रहे, ऐसे लोगों के लिए उन लोगों ने एक जमात-ए-उलमा हिंद नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आज भी हमारे भारत में काम कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे आप इस बात को समझ पाएंगे कि वहाबी आइडियोलॉजी क्या है। अब देखिए दूसरी तरफ आइए, इस भारत में हमारा सनातन धर्म ये सबसे पुराना धर्म है, हजारों साल से ये चला आ रहा है। इस्लाम 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ था और भारत में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी आए थे 800 साल पहले। उनके आने के बाद ही भारत में इस्लाम आया। तो यहां पर भारत कोई ज्यादा दिन का नहीं है, 800 साल पुराने से ये धीरे 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 बढ़ते हुए आज ये इस स्टेज पे पहुंचा। अब यहां पर जो दरगाहों को मानने वाले हैं, आपने अजमेर की दरगाह का नाम सुना होगा, निजामुद्दीन औलिया की निजामुद्दीन स्टेशन है, उनकी दरगाह है वहां पर दिल्ली में। ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो सूफीज्म को मानते हैं, सूफीज्म को मानते हैं। इनको सुन्नी कहा जाता है, सुन्नी। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत की पुरातन संस्कृति से प्रभावित है। जैसे आप देखेंगे कि आप जब अजमेर जाएंगे तो अजमेर में किसी भी दरगाह में आप चले जाएं, कभी भी कोई जाति, धर्म, पंथ, समाज, वर्ग इसके विषय में नहीं पूछा जाता। हर व्यक्ति जाता है, अपने श्रद्धा के फूल चढ़ाता है। ये जितने भी सूफीज्म को मानने वाले हैं ये भारत की पुरातन संस्कृति से प्रभावित हैं और बहुत सारे जो रीति रिवाज हैं वो आज भी उसी हिसाब से चले आते हैं। तो दो हुए। तो हमारे भारत में 90% से ज्यादा सूफीज्म को मानने वाले लोग हैं, सूफीज्म को मानने वाले लोग। तो इन्हें जो आध्यात्मिक शक्ति मिली वो सूफी संतों से मिली, इनके जो आध्यात्मिक विचारधारा बनी वो भी सूफी संतों से मिली, इनको जो आध्यात्मिक गुरुत्व मिला ये भी सूफी संतों से मिला। तो उन पर सूफी संतों का बड़ा प्रभाव है। तो वहां पर जाति, धर्म, पंथ, समाज, वर्ग, जैसा मैंने पहले आपको बताया था पैगंबर साहब के उपदेश के सिलसिले में, ये उसको मानने वाले लोग। तब दो तरह के आइडियोलॉजी आपके सामने आए। एक आया सूफीज्म आया, एक आया वहाबिज्म आया। तो वहाबिज्म जो है, आप देखें आपके भारत में जितने लोग भी पकड़े गए, जितने भी लोग पकड़े गए, तो जो पहले ये तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, जमात उलमाए हिंद बना, इनमें से ही कुछ लड़कों को जो बड़े जोश में होश खो देते हैं, ऐसे लोगों को इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके उसको निकाला और एक और नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो सिमी के नाम से आप जानते हैं, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत में आज बैन है, भारत में आज ये बैन है। ये लोगों ने सिमी के जो लड़के थे उनका ब्रेन वॉश करके
अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अक्षरधाम में कभी हमला हुआ, मक्का मस्जिद में हुआ, लोकल ट्रेन को ब्लास्ट किया गया बंबई में, है ना, सूरत के बाजार में हमला हुआ, बेकसूर निहत्थे लोगों की हत्या करने में इनका इस्तेमाल इसलिए होता है कि इनको ये लोग ब्रेन वॉश करके इन कामों में अपने गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाते हैं। अब देखिए, कोई भी धर्म किसी को कष्ट देने की शिक्षा नहीं दे रहा है। मानवता इस बात का पाठ नहीं पढ़ाती कि हम अपना हित साधने के लिए दूसरे का अहित करें। नैतिकता ये पाठ नहीं पढ़ाती कि आप हिंसा से किसी उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो आतंक को फैला के ये अपने गलत कार्यों को धर्म युद्ध का नाम देकर ये अपने गलत कार्यों को छुपाने का प्रयास करते हैं। तो आज की तारीख में ये दो चीजें हमारे भारत में चल रही हैं और इस पर अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, काफी उस पर वो विचार कर रहे हैं और इस तरह के आतंकवादी लोगों के पीछे उनकी हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज है वो लगी है और लगने के साथ साथ उस पर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जब से नई सरकार बनी है कोई आतंकवादी घटना नहीं हो पाई। अब चलते हैं हम अपने राष्ट्र की उस सुरक्षा की तरफ, उस संकट की तरफ जिससे आज हमारा भारत पूरी तरह से दो चार है। हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो 125 करोड़। हमारे भारत का जो लैंड एरिया है वो करीब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। हमारा जो लैंड फ्रंटियर है भारत का वो करीब 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। हमारा जो कोस्टल बॉर्डर है हमारे भारत का ये करीब 7,500 स्क्वायर किलोमीटर है। हमारा जो समुद्री इलाका है इसको मरीन की तरफ बोलते हैं हम, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसको कहा जाता है, ये करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का आपका ये। तो हमारा भारत ऐसे देशों से घिरा है कि उनसे किसी न किसी रूप में हमारे संबंध कहीं न कहीं किसी न किसी विषय पर बहस का मुद्दा बना हुआ है। श्रीलंका की अपनी समस्या है, म्यांमार की अपनी समस्या है, बांग्लादेश की अपनी समस्या है। हम उसके घुटपैठ के लिए हम परेशान हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं। चीन के साथ हमारे बहुत ज्यादा संबंधों में बिगाड़ है। पाकिस्तान अपने हिसाब से काम करता है और आज की तारीख में पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद बनाने की फैक्ट्री है। जगह जगह उन्होंने आतंकवादियों को ट्रेनिंग, आप समाचार पत्रों में आप पढ़ते ही होंगे, टीवी में आप देखते ही होंगे। उसका कारण सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जब बना तो उसने ना कोई स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी ना कोई चीज लड़ी, वो खराब में बन गया। हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एक निर्णय लिया, एक पाकिस्तान का उदय। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के खराज से बना हुआ मुल्क है, वो अपने आप बना हुआ मुल्क नहीं है। उस पाकिस्तान में किसके हाथ में सत्ता है, किसके हाथ में अधिकार है, किसका आदेश वहां चलता है, ऐसा कुछ आज तक किसी के समझ में आया हो तो नहीं मालूम, मेरे समझ में आज तक नहीं। तो कहने से मतलब यह है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से प्रत्यक्ष रूप में नहीं लड़ सकता, ये छद्म भेद वाली नीति अपनाकर वो आतंकवादियों से मिलकर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में अनरेस्ट करने के लिए वो लोगों को यहां पर भेजता है। हमारा भारत सिर्फ नक्सलवाद, माओवाद
या आतंकवाद से पीड़ित नहीं है। आज की तारीख में चीन से हमारे भारत में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान इंपोर्ट होता है। इसका फायदा हम चीन को दे रहे हैं। होना क्या चाहिए था कि संपूर्ण रूप से चीन के सामान का हमारा बहिष्कार रहता, और अगर हम उस बहिष्कार में हम सहयोग कर रहे हैं, हमारे भारत में कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, कितनी फैक्ट्रियां आगे आ सकती है, कितनी फैक्ट्रियां बंद होने से बच सकती है। आज चीन जो है छोटे से आलपीन से लेकर बड़े से बड़े सामान को हिंदुस्तान में भेज रहा है, और हम लोग हंस के उसको खरीदते भी हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है और हृदय से मैं ये चाहूंगा कि आप उस बात को अपने दिल में बिठाएं कि यदि हम अपने भारत के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, तो हमारे व्यवहार से वो कहीं ना कहीं दिखना भी चाहिए। हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो हम जरूर कर सकते हैं कि हम इस तरह के विदेशी सामान को न खरीद कर अपने भारत के सामान को खरीद कर हम बहुत बड़ा सहयोग हम अपने भारत को दे सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे? जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। तो आज के बाद से आप लोग विदेशी सामान नहीं खरीदें, स्वदेशी खरीदें। चलिए, बहुत अच्छा। समय कितना और है पांडे जी की? आपके ऊपर, मेरे ऊपर। देखिए सर, हमारे भारत में थोड़ा सा बोल दूं मैं आपके सामने। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ने का मैं मन बनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब देश प्रेम की कोई चीज आती है तो कहीं ना कहीं वो झलकना भी चाहिए। देखिए, हमारा भारत जो है इसमें ये होमोजेनियस सोसाइटी है, मल्टी लिंग्विस्टिक है, मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी कास्ट है, मल्टी रिलीजन है, मल्टी लैंग्वेज है। इतना होने के बाद में भी हम सबका एक कमिटमेंट है भारत में, चाहे वो जितने भी किसी भी जाति, धर्म, पंथ, समाज या मजहब से संबंध रखते हो। वो कमिटमेंट है कि आवर फर्स्ट कमिटमेंट इज भारत एंड आवर लास्ट कमिटमेंट इज भारत। इसके बाहर हमारी कोई दुनिया नहीं है। When you have run your family, that is with compromise. But when you have run the nation, it goes with uncompromised patriotism. तो हम अपने भारत के सम्मान के साथ, देश प्रेम के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। ये बात भी हमको अपने दिमाग में बिठाना चाहिए। हम सबका सहयोग ऐसा हो कि हमारा ये राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, समृद्ध बने, स्वावलंबी बने। हम अपनी पुरातन संस्कृति से हम प्रेरणा लें, हमारी सोच आधुनिक प्रगतिशील हो और बिना किसी जाति, लिंग, समुदाय के भेदभाव के सबको आर्थिक, सामाजिक न्याय, समान अवसर और अपने अपने धार्मिक भावनाओं के अनुरूप सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। हमारा भारत ऐसा महान विश्व शक्ति बनकर उभरे जो विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक अहम भूमिका का वो निर्वहन कर सके। और हम सब
विधि द्वारा स्थापित संविधान, लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता पर अपनी हम पूरी आस्था और निष्ठा रखें और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हम सब हमेशा बलिदान देने के लिए तत्पर रहें। जब हमारे विचार इस तरह के होंगे, निश्चित ही हम अपने देश की सेवा करने में हम सक्षम होंगे। चलते चलते कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, अगर आप कहें तो। आपको पता है ना, सबको मालूम है, सबको मालूम है। लहरों से डरकर नौका, हिम्मत करने वालों की कभी हार। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। असफलता क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक सफल न हो नींद और चैन को त्यागो तुम। जब तक, आप दोहराओ, सफल न हो नींद और चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्यों? बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।